गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अवर +2 फिजिक्स क्लास। और इसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स में लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉन गन। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसमें कि इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही हाई स्पीड से एक्सेलरेट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको याद हो हम लोगों ने एक सेटअप लिया था। यहाँ पर ऐसे लिया था हम लोगों ने टंगस्टन का वायर, और इसको हम लोगों ने एक बैटरी से अटैच कर दिया था। और यहाँ पर एक्सेसिव हीट के प्रोडक्शन के बिहाफ में यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और जिसको क्या बोलते थे, थर्माइनिक एमिशन। और फिर पूरे सिस्टम को हम लोगों ने एक ट्यूब के अंदर सेटअप था हमारा पूरा ये ऐसे, और इसको भी अटैच कर रखा था हम लोगों ने एक बैटरी से ऐसे। तो इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से सेटअप हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत ही हाई स्पीड से हम लोगों के यहाँ से प्रोजेक्ट होंगे। और इसमें बेसिकली जो इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी 0, और यहाँ पर एनर्जी कितनी थी -eV। तो ये एनर्जी बेसिकली कहाँ पर यूज हो रही थी, ये अपनी जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में, यानी EV = 12mv², और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आई थी 2eV/m², इतनी है ना। ये किया था हम लोगों ने। तो काफी हाई वेलोसिटी होती है ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, ये काफी हाई वेलोसिटी होती है। लेकिन फिर भी कई एक्सपेरिमेंटल पर्पस में हम लोगों को इससे भी ज्यादा वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। एकदम एक्सट्रीमली लार्ज वेलोसिटी हमें चाहिए होती है, एंड दिस सेटअप इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस पर्पस। क्योंकि यहाँ पर यदि आपको वेलोसिटी बढ़ानी है एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, तो हमें इस वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। भाई कितनी बैटरी लगा लोगे, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 1000 वोल्ट। लेकिन यदि ऐसा तो नहीं कि आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे। बैटरी की भी लिमिटेशन होती है। आप इसको 1,00,000 वोल्ट नहीं ले सकते, है ना। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और जो हमें although this velocity is very high, फिर भी हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इससे भी ज्यादा एक्सट्रीमली लार्ज वेलोसिटी यदि चाहिए, उस केस में ये हमारा जो सेटअप है इट इज नॉट यूजफुल। तो इससे हम लोग क्या करें, जैसे मान लो यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, EV, जो बेसिकली इसके पास एनर्जी है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला हमारा, तो उसके पास एनर्जी कितनी है, EV, और यही एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। अब किसी तरह से यदि इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करें, यहां से रिवॉल्व करके फिर से यहां छोड़ दें किसी तरह से,
तो फिर अब ये इतनी एनर्जी तो इसके पास पहले से थी, अब जब दोबारा ये यहां से क्रॉस करेगा तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 2eV, डबल हो गई। देखिए यदि हम ऐसा कर पाए, इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल करके घुमा करके फिर हम यहां पर छोड़ दें, तो हर एक फिर इसको फिर से यहां से लाएं हम लोग, फिर यहां पर छोड़ दें, है ना। तो जब यहां से क्रॉस करेगा तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी, हर एक चक्कर के साथ इसमें एनर्जी आपकी ऐड होती जाएगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी इसके पास होगी उतनी ही ज्यादा इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसको रिसीव करेगा ये। तो अब ऐसा तो है नहीं कि फिजिकली इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और यहां पर लाके छोड़ दिया हम लोगों ने। तो ये यदि इसको हमें रिवॉल्व करके यहां तक लाना है, तो ये रिवॉल्व करने का काम कौन कर सकता है। आपको याद हो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए ये काम कर सकती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड से यदि कोई चार्ज पास होता है तो उसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इसके पाथ को चेंज करती है। क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, नॉट ऑन द स्पीड। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये केवल चार्ज को डेविएट करती है। और यदि परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसका पाथ कैसा जाता है, सर्कुलर। तो इस प्रिंसिपल का यूज किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इस सर्टेन केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, चार्ज को एक्सेलरेट कर रही है, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, उसके पाथ को चेंज कर रही है। तो दोनों को मिला जुला करके एक ऐसी डिवाइस बनाई गई जिससे कि कोई चार्ज बहुत ही एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी गेन कर सकता है ना। और इस सेटअप का नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या नाम है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो होता है ये एक डिवाइस है विच इज यूज्ड for very highly acceleration of a charged particle. यदि किसी चार्ज को एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं यहाँ पर, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा, एक्स रेज है, या फिर रदरफोर्ड में देखा होगा आपने, रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई जाती है बहुत ही हाई स्पीड से। तो इस तरह के बहुत सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहां पर हमें ऐसे चार्ज पार्टिकल को हिट कराना होता है किसी सब्सटेंस पर। तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं जिस डिवाइस को, जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन। किसी चार्ज को यदि एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है तो ये वो डिवाइस है, उसका नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन। और ये आपका कोई छोटी मोटी डिवाइस नहीं होती है,
ये बड़े बड़े सेटअप होते हैं ऐसे अपने रूम, बड़े बड़े रूम के बराबर, जो लेबोरेटरीज होती हैं, है ना, ऐसे जहाँ पर रिसर्च वगैरह होती है, वहाँ पर आप देखोगे इनको, ये बहुत बड़े बड़े सेटअप होते हैं साइक्लोट्रॉन के, कमरे, इस कमरे के बराबर या और इससे बड़ी, इससे भी बड़े। तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है, किसी एक ऐसी डिवाइस है जो किसी चार्ज को बहुत ही हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्रॉस का मतलब यहां पर यह है कि ये जो साइक्लोट्रॉन है, इसको हम लोग इसमें दोनों तरह की फील्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। और क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्रॉस। तो इससे समझ जाएंगे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब दोनों कैसी हैं, क्रॉस हैं आपकी। क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्योंकि जैसा कि अभी हमने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकती है, ये किसी चार्ज को इसका यूज करते हैं टू एक्सेलरेट अ चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज को एक्सेलरेट कर सकती है और मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोवाइड करेगी। यदि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, कोई चार्ज यदि आपका परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है ना, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, then its path becomes circular। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, ये किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसका पाथ, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, केवल उसको रोटेट कराएगी सर्कुलर पाथ में। स्पीड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगी और पाथ चेंज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे काम आने वाली है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब देखेंगे इसकी वर्किंग। इसमें क्या करेंगे हम लोग, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे डीज लेते हैं, इसमें डीज, जैसे ये हमारा रूम है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग इस तरह से ये बड़ी बड़ी डीज, ऐसे मान लो ये डी शेप का कोई, जैसे आपका ये हॉलो कंडक्टर है, ये है ना,
तो पूरे कमरे के बराबर, आधे कमरे के बराबर आपका ये होगा। ये ऐसे, अभी तो ये रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये डी शेप का होगा। ऐसे कैसे होगा, डी शेप का होगा, और इनको बोलते हैं डीज। और बीच में एक डी इस साइड होगी और एक डी इस साइड, एंड देयर इज ए लिटिल गैप बिटवीन दिस टू कंडक्टर, ठीक है ना। ये एकदम आइडेंटिकल होंगी दोनों, अंदर से मेटल की होंगी ये, और अंदर से कैसी होंगी, हॉलो, और इस तरह से होंगी एग्जैक्टली। और इतनी छोटी नहीं होगी ये, पूरे कमरे में ऐसे मान लो आधी इस तरफ है और आधी इस तरफ है। तो 3D में हम लोग इसको ऐसे बना रहे हैं फिगर में, ठीक है ना। तो ये डी शेप के दो हॉलो कंडक्टर लेंगे हम लोग इस तरह से। इनको बोलते भी क्या है, डीज ही बोलते हैं, डीज। ऐसे मान लो ये D1 है और ये D2 है। और जैसे बताया ना हमने आपको, ये दो डीज हैं, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। जो अपर है आपका, जो पूरा कमरे की जो अपर वॉल है, ये मान लो आपका नॉर्थ पोल है पूरा, और नीचे वाला साउथ पोल ले लिया हम लोगों ने। तो नॉर्थ से साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्रिएट हो जाएगी इन डीज के परपेंडिकुलर। यानी इसमें कैसे होगी, ऐसे परपेंडिकुलर। इन ये जो हॉलो कंडक्टर्स हैं डी शेप्ड के, इनके परपेंडिकुलर तो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, समझे। और इनको अटैच करेंगे एक एसी सोर्स से। ये है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, ये एसी सोर्स है आपका। कैसा सोर्स है, एसी। एसी का तो पूरा चैप्टर है, अभी आगे पढ़ेंगे आप। एसी का कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसे। और एसी में क्या होगा कि इसकी एक, एसी की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें करंट की पोलैरिटी चेंज होती है। जैसे करंट पहले ऐसे जा रही है तो फिर रिवर्स हो जाएगी, एक सर्टेन टाइम के बाद इसकी पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, करंट को I = I0 साइन ओमेगा टी से। और वोल्टेज, जो एसी वोल्टेज है, इसको करते हैं V = V0 साइन ओमेगा टी से। वो एसी का तो पूरा चैप्टर आएगा अभी आपका आगे। ऐसे मान लो कि एक सेकंड में, मान लो टाइम हमने ले लिया 1 सेकंड, तो यदि 1 सेकंड में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है आपकी, प्लस से माइनस, है ना। तो अगले 1 सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी ऐसे। एसी क्या करती है आपकी, एक सर्टेन टाइम के बाद पोलैरिटी क्या करती है, चेंज करती है। तो अब इस एसी की वजह से, जो हमने यहाँ पर ऑसिलेटर के रूप में लिया है इसको, इसकी वजह से दोनों डीज के बीच में जो गैप है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी आपकी। इसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी नहीं होगी और यहाँ भी नहीं होगी, क्योंकि ये कैसे हैं, हॉलो कंडक्टर्स हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहाँ पर सेटअप होगी, दोनों डीज के गैप में। आप देखिए, अब ऐसे समझिए कि मान लो यहाँ पर ये सोर्स है आपका, जिस चार्ज पार्टिकल को मान लो क्यू चार्ज है, ये क्यू वो चार्ज है जिसको हमें एक्सेलरेट करना है। तो क्यू चार्ज यहाँ से हम लोग का ओरिजिनेट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, मान लो प्लस है और ये माइनस है,
मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये इधर की ओर दौड़ेगा आपका चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रिक फील्ड से जब बाहर जाएगा आपका ये, तो इसको कुछ, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू वी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड V है आपकी, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गन में पढ़ा था आपने, एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर इसकी, QV। और इस एनर्जी की वजह से ये कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, वेलोसिटी गेन करके ये D के अंदर प्रवेश करेगा ऐसे। लेकिन जैसे ही वो आपका D के अंदर जाएगा तो वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज जब एंटर करता है तो इसका पाथ कैसे होता है, सर्कुलर। तो अंदर, तो जैसे अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा आपका, ऐसे यहां पर ये सेमी सर्कल बनाएगा ऐसे। अच्छा, अब और सेमी सर्कल जब ये डिस्क्राइब करके पहुंचेगा गैप में, बिटवीन द गैप ऑफ टू डीज, इतने इसमें इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड क्या हुआ था, 2πm/qb। लेकिन चूंकि ये आधा चक्कर काट रहा है तो आधा कितना हो जाएगा, πm/qb। और ऑसिलेटर को हम लोग ऐसे करते हैं सेट कि जितने टाइम में ये आधा चक्कर लगा रहा है उतने समय में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए। ऑसिलेटर में हम लोग फ्रीक्वेंसी ऐसे लेते हैं कि इतने टाइम के बाद इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसको सेट कर देंगे ऑसिलेटर को कि एग्जैक्टली इतने टाइम के बाद क्या हो जाए, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए। तो अभी ये प्लस पर था, ये इधर माइनस पर थी ये डी। जब ये पहुंचेगा गैप में तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी उल्टा, मतलब ये प्लस पे आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस पर। तो फिर अब ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये माइनस की ओर क्या करेगा, फिर से एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो यहां पर अब ये क्या करेगा आपका, ये ज्यादा वेलोसिटी से यहां पर एंटर करेगा, ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा। और ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा, और देखो चाहे कम वेलोसिटी हो या ज्यादा वेलोसिटी हो, जो टाइम पीरियड है इसका वो कैसा है, कांस्टेंट है। यानी इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन v, डज नॉट डिपेंड्स ऑन v पे डिपेंड कर ही नहीं रहा ये। तो अब ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा तो ये थोड़ा बड़ा चक्कर लगा के जाएगा यहां पर, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, mv/qb, है ना। तो रेडियस, जब वेलोसिटी ज्यादा है इसकी तो क्या होगा, रेडियस भी ज्यादा हो जाएगी। और अगेन जब ये पहुंचेगा आपका यहां पर तो फिर से आपकी इनकी डीज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो फिर यहां पर ये एक्सेलरेट होकर के एंटर करेगा यहां पर, और ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा। इस तरह से ये आपका जितने चक्कर लगाएगा ये उतनी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और फिर जब ये सफिशिएंट वेलोसिटी गेन कर लेगा तो फिर इसको हम लोग यहां से डिफ्लेक्ट कर देंगे जिस टारगेट पर हम लोगों को, जहां भी इस पार्टिकल को हमें प्रोजेक्ट करना है, हिट करना है, वहां पर इसको हम लोग हिट कर दिया है उससे, ठीक है ना। जितने बार देखिए, जब ये गैप से गुजरेगा एक चक्कर में 2 बार इसकी एनर्जी बढ़ेगी, है ना। एनर्जी एक्सेलरेट करने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस करेगा उतनी इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
और जैसे जैसे इसकी एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा। तो इस तरह से ये काफी हाई वेलोसिटी जब ये गेन कर लेगा तो फिर इसको हम लोग टारगेट पर इस तरह से हिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वर्किंग एक बार आप पढ़िएगा बुक से, प्रदीप वगैरह से, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद, और इसके नोट्स आपको अपने आप बनाने हैं। साइक्लोट्रॉन मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में, प्रदीप में। तो वर्किंग हमने आपको समझा दी है इसकी, अब केवल आपको एक बार पढ़ के उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं साइक्लोट्रॉन के। कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे पहली लिमिटेशंस हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लोट्रॉन से हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसका रीजन क्या है, देखो कितनी इसकी वेलोसिटी क्या आई थी हम लोगों की, देखो mv² बराबर qvb। तो वेलोसिटी कितनी आ गई थी हमारी, qv/m। यदि हमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E होता है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, e/r/m। और यानी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से जब डीज में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, है ना, तो उस केस में क्या करेगा, मास कम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बहुत ज्यादा, एकदम एट वंस ये बहुत ही हाई स्पीड गेन कर लेगा। और हाई स्पीड हो जाएगी तो इसकी देखो रेडियस भी ज्यादा होगी, v ज्यादा होगा तो r इसकी रेडियस भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा कि ये आपका टकरा जाएगा इसमें d के अंदर ही अंदर। जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसा हो जाएगा, आउट ऑफ स्टेप। जबकि इलेक्ट्रॉन की वर्किंग में आपने देखा कि जितने बार ये राउंड राउंड घूमेगा उतनी ही ज्यादा इसको प्रॉपर वे में जब ये घूमेगा तो उसी की वजह से ये हाई स्पीड गेन करना चाहिए। यदि अब यहां पर घूम तो रहा नहीं है, इतनी हाई वेलोसिटी की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउट ऑफ स्टेप और ये डी में टकरा जाएगा तुरंत। तो प्रॉपर मैनर में हम लोग इसको टारगेट पर हिट नहीं करा सकते हैं, है ना। तो लेस मास होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय अ साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन है, कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। Q, कोई भी चार्ज Q है, कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। हालांकि बहुत हाई स्पीड हम लोग दे सकते हैं इसको, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि इसकी वर्किंग किस पर बेस्ड है, ये जो टाइम है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट।
इस कांस्टेंट टाइम में ही वो क्या करेगा, पोलैरिटी को चेंज करेगा। लेकिन यहां पर जो मास है वो कांस्टेंट है, लेकिन आपको पता है कि जब बहुत ही हाई वेलोसिटी हम देते हैं तो किसी भी बॉडी का मास चेंज हो सकता है, वेरी करता है। m = m0 अपॉन √1 माइनस v²/c²। ये आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने देखा होगा। तो मास थोड़ी बहुत वेलोसिटी पर तो मास में कोई अंतर नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहता है लगभग। लेकिन यदि आप v को बहुत ज्यादा कर देंगे तो फिर मास, किसी भी चार्ज पार्टिकल का मास क्या करेगा, एक सिग्निफिकेंटली वेरी करेगा। और मास वेरी करेगा तो फिर हमारा जो टाइम है ये कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। जब m आपका वेरी करेगा तो t भी वेरी करेगा। और जबकि आपने देखा कि हमारी वर्किंग इसी पर बेस्ड थी कि जैसे ही वो गैप में पहुंचेगा तो पोलैरिटी क्या हो जाना चाहिए, उतने टाइम में चेंज होने जाना चाहिए। और फिर जब उतने टाइम, एग्जैक्टली उतने टाइम में चेंज नहीं होगी तो फिर ये आपका वर्क नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते साइक्लोट्रॉन के द्वारा। और सेकेंड वन, एक बियॉन्ड लिमिट से ज्यादा भी हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तीसरा, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स। हैवी जैसे अल्फा पार्टिकल है आपका, न्यूट्रॉन है, हैवी चार्ज पार्टिकल्स को ही हम लोग एक्सेलरेट कर सकते हैं। और यदि हमारे लाइट पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसा कि पहले बताया हम लोगों ने, दे कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। और एक और लिमिटेशन इसमें, न्यूट्रल, यदि कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, जैसे न्यूट्रॉन है आपका, इनको भी हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा फंडा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का तभी वर्क करेगा जब कोई चार्ज पार्टिकल हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक्सेलरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपका कोई पार्टिकल चार्ज हो, वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके ये आपका साइक्लोट्रॉन की थी वर्किंग शॉर्ट में। इसको आप एक बार इसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। और इसके कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।